ये किसकी जिम्मेदारी है? उनको ये काम करना चाहिए। अच्छा। ऐसे लोगों को लाके बिठाए जिसमें जरूरत हो बात करने की, ठीक है, तो ठीक है। हक सच की बात बोल सके। आप लोग जो है सब ऐसे लोगों को बिठा अच्छा। देते हैं जो पॉलिश मेकर होते हैं। अच्छा। वो अरे गौर इदारों को साहब, और आप उस गौर सिस्टम को साहब, पॉलिश आप कर मेरे रहे जितने होते भी हैं। प्रोग्राम है ना अच्छा। उठा के देखें। फराज अकबर जितना साहब। जितना मैं गवर्नमेंट से बात करता हूँ, जितनी गवर्नमेंट से इख्तिलाफ फराज राय मैं साहब, रखता हूँ, तो कोई भी नहीं फराज साहब, रखता। एक मिनट सलमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका ही वो इलाका है कि आप वहाँ पे रहते हैं? बिल्कुल। ठीक है, सलमान साहब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? और भाई को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इलाका भी बिलाल चौरंगी आता है और मैं वहाँ का रिहायशी हूँ, ठीक है। और कल जो सानिया हुआ है, जैसे कि गौर भाई ने कहा कि ओजेटी हमें फ़ंड नहीं मिलता, एक बात तो इनकी जायज़ है, ठीक है। मैं इस बात पे उस पर यकीनन रखता हूँ कि ये चीज़ एडमिट करता हूँ कि नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन मेरा एक और भाई से ज़ाती सवाल है कि ये पीटीआई के बिल्कुल एक बड़ी सियासी जमात के एक चेयरमैन, टाउन चेयरमैन है, और इनका जो हल्का आता है पूरा शाफेसल आता है, ठीक है। और जो मेरा इलाका है जहाँ मेरी रिहाइश वजीर है वो भी इनकी जुडिशन में आती है, ठीक है। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप कहते हैं पैसा नहीं है, तो वो आपकी जो पब्लिसिटी है, वीगो डाले, पीछे गार्ड, पेट्रोल पंप, दारुल इस्लाम सोसाइटी में बंगले, ये कहाँ से आए? मुझे ये थोड़ा सा वाजे कर दें। चेयरमैन तो आप अभी बने 2 साल पहले, 2022 के बाद बल्दियाती उसमें। मेरे गौर भाई माजरा जाती अगर मैं बात आपसे तत्कलामी में कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप एक पार्टी के यूसी टाउन चेयरमैन है, वो इलाका पूरा आप ताजियत के लिए गए उनके पास, उस फैमिली के पास, बिल्कुल इस बात पे मैं यकीन रखता हूँ। लेकिन गौर खान साहब से जवाब ले लेते हैं ना। मेरा जवाब आप सुकून से सुनेंगे? गौर साहब बिल्कुल आपको टाइम मेरा देंगे, जवाब आप जिस तरह बताएं। मैंने इनकी बात देखे, जिस तरह मैंने इनकी बात सुनी ना, उस तरह मेरी बात सुकून से सुने। जो शाह फैसल के पार्क कटिंग में काटे गए, जिसपे आपका केस भी बना अदालत में, वो भी मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं प्राइवेट सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से, वो तो आपने अपने पैसों से इसलिए रखे क्योंकि दुकानें आपने कटिंग काट के बेची हैं। अच्छा जी, आप अच्छा चले, आप उनकी बात सुने ना, अब उनका जवाब आप मेरी बात भी ठीक है। गौर साहब सुनेंगे। जवाब दें आप। सुने। अच्छा, पहली बात आपने ये की कि गौर खटक आपके पास पैसा कहाँ से आया ना, तो आप कान खोल के सुन ले और कंप्यूटर अपना ऑन कर ले, मोबाइल बोर्ड। मैं कोई किसी की तरह चेयरमैन बनने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पैसा नहीं आया। मेरा जो पेट्रोल पंप है जहां आप कहते हो बिलाल कॉलोनी में रहता है ना, वो 1990 का बना हुआ है, और मैं 1990 से पेट्रोल पंपों का मालिक हूँ। सुनने बात सुने मेरी प्लीज। अच्छा। मैंने भी आपकी बात सुने। और जहां तक आपने बात की, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ। मैं 3 साल बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल चुका हूँ, जिसकी डॉलरों में पेमेंट मिलती थी। मैं पाकिस्तान से अंडर 19 क्रिकेट खेला हूँ। तो यहाँ जहां तक आपकी बात की ना कि पैसा आपके पास कहाँ है, तो मेरा बाप जो है उस वक्त जब बांग्लादेश अलहदा नहीं हुआ था, ढाका में मेरी सबसे बड़ी कैंटीन थी। सर सुने, पहले इनको जवाब देने तो मुझे। ढाका में मुख्तसर बात करें ना, फिर वो टाइम कम रह जाएगा। अच्छा, दूसरी बात आपने की, सर सुने ना, अब आपने सुनने का हौसला नहीं है। आपने कहा, सलमान साहब आपने कहा, ये आपने सवाल कर दिया तो मैंने उनको टाइम दिया, क्योंकि आपने किया था सवाल मैंने और वो उन्हें जवाब देना। आपने कहा मैंने पार्क की कटिंग देखिए, तो मेरा ऑफिस मौजूद कुछ और था, आपने उनकी जातियात पे बात कर दी और वो अब जातियात पे इन्होंने बात की। अब ये सुन नहीं सकते, इन्होंने जातियात पे बात की, मैं जातियात पे जवाब दे। दूसरी इन्होंने पार्क की कटिंग की बात की, तो आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा। वो पार्क कंट्राक्ट था, उसमें हीरोइन की नशा करते थे, उसमें बच्चों के साथ जाती होती थी। तो एडमिट करते हैं हम। अच्छा, जो काम आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि क्या शाह फैसल टाउन ने रोड नहीं बनाए, पार्क नहीं बनाए, स्कूल नहीं बनाए, ठीक कह रहे हैं नहीं डाली, बिल्कुल आपने काम किया है, लेकिन जहाँ पे जो पीटीआई के देखिए निशानदही करना भी हमारा ही काम है ना। हम आपसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ जातियात पे आपसे कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल, जवाब तो मेरा तो सुने ना जी, मेरा जवाब तो सुने ना। इन्होंने इल्जामात लगाए, इन्होंने निशानदेही नहीं की, इल्जामात लगाए। मैं आपकी तवज्जो से इसको चैलेंज करता हूँ, ये मेरे ऑफिस है, मैं इसके साथ मुजाहिरा करूंगा, सामने बैठ के जो सवाल करेंगे इसके सामने बैठ के जवाब दूंगा। आपकी मीडिया भी होगी, अब आप उनके ऑफिस जाइएगा और वो उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया। अब ये आप दोनों का मामला है, ये इसमें ना कोई चैनल का ना कोई एंकर का, इसमें कोई किसी की कोई बात नहीं। गौर खटक साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बात हम करें अवामी मसाइल पे, और अवामी मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे यके बाद दीगरे, क्यों इस तरह के अफसोसनाक वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है, इस पर हम बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यूसुफ साहब, फिर वही एक नई स्टोरी, एक नया सानहा, एक नया वाक़या, एक नई शहादत, एक नया इजहार अफसोस कि एक बच्चा, एक कीमती जान, एक कौम का मेमार गटर की नज़र हो गया। क्या मामला क्या है? आखिर क्यों ये मसाइल हल नहीं हो रहे? एक ढक्कनों में हम अटक के रह गए। पर देखिए, ये तो अलमिया है ना कराची का कि वो पीपल्स पार्टी जो 17 साल से सूबे सिंध पर हुकूमत कर रही है, यानी सबसे बुनियादी सवाल तो ये है कि इस सवाल का जवाब कोई एक मुतय्यन हो जाना चाहिए कि कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो तबाही